हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरिगेंट्स एंड इरिगेट सॉल्यूशंस। ठीक है, हमने हमारे लास्ट वीडियो में बात की थी इरिगेंट्स के बारे में। ठीक है, रूट कनाल इरिगेंट्स के बारे में, उसके एडवांटेजेस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि उन इरिगेंट्स की एक आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है, उन इरिगेंट्स में एक आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए और क्या क्या होती है। ठीक है, और उनके कुछ इरिगेंट सॉल्यूशंस के नाम हम देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ द रूट कनाल इरिगेंट्स। ठीक है, तो जो रूट कनाल इरिगेंट्स के हमारी आइडियल प्रॉपर्टी है, तो इट शुड बी अ टिश्यू और डेब्रिस सॉल्वेंट। ये कैसा होना चाहिए? इट शुड बी अ टिश्यू और डेब्रिस सॉल्वेंट। ये टिश्यू को डिसॉल्व करने वाला, और डेब्रिस सॉल्वेंट मतलब ये डिसॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, डेब्रिसेस में, सो दैट डेब्रिसेस जो है वो रिमूव हो सके। ठीक है, बी एबल टू डिसॉल्व और डिसरप्ट सॉफ्ट टिश्यू। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? ये डिसॉल्वेबल होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए? डेब्रिस सॉल्वेंट होना चाहिए, साथ ही साथ कैसा होना चाहिए? डिसॉल्व होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ बी नॉन रिएक्टिव टू पेरी एपिकल टिश्यू। कैसा होना चाहिए? नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। किसके लिए? पेरी एपिकल टिश्यूज़ के लिए। ठीक है, बी अ गुड ल्यूब्रिकेंट। ये बहुत ही अच्छा एक ल्यूब्रिकेंट होना चाहिए, ताकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी बैक्टीरियाज है, जितने भी डेब्रिसेस है, वो उसको फ्लैश आउट अच्छे से कर सके। तो ये कितना कैसे होना चाहिए? अच्छा ल्यूब्रिकेंट होना चाहिए, सो दैट वी कैन डू इंस्ट्रूमेंटेशंस। ठीक है, हम अच्छे से इंस्ट्रूमेंटेशंस कर सकें। ठीक है, और कैसा होना चाहिए? हमारा नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, ताकि बाकी के जो हमारे पेरिएपिकल टिश्यूज़ हैं उनको कोई हार्म ना हो। ठीक है, उसके बाद बी अ लो सरफेस टेंशन। कैसा होना चाहिए? एक लो सरफेस टेंशन होना चाहिए इसका। तो दीज आर द फ्यू आइडियल प्रॉपर्टीज विच इज़ इंक्लूडेड इन दी रूट कनाल इरिगेंट सॉल्यूशंस। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करवाती हूँ। इट शुड बी डेब्रिस सॉल्वेंट, इट शुड बी डिसॉल्व। ठीक है, एबल टू डिसॉल्व, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, ताकि जो दूसरे हमारे टिश्यूज़ है, पेरिएपिकल टिश्यूज़, उनको कोई हार्म ना हो। इट शुड बी अ गुड ल्यूब्रिकेंट। अच्छा ल्यूब्रिकेंट होना चाहिए, ताकि हम अच्छे से इंस्ट्रूमेंटेशन कर पाएँ। बी अ लो सरफेस टेंशन, सो लो सरफेस टेंशन होना चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारे जो हमारे इरिगेंट्स होते हैं, उनके अंदर ये प्रॉपर्टी भी होना चाहिए कि वो जितने भी डेब्रिसेस है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी उसमें होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं इरिगेटिंग सॉल्यूशंस के बारे में। इरिगेटिंग सॉल्यूशंस कौन कौन से होते हैं जो मेनली हम आरसीटी ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं? इरिगेटिंग सॉल्यूशंस कौन कौन से? हमारे सलाइन। ठीक है, सलाइन के बाद में सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, कौन सा आ गया? सोडियम हाइपोक्लोराइट। बेसिकली जो हम मेनली आरसीटी में यूज़ करते हैं, मैं वही आपको इरिगेटिंग सॉल्यूशंस बता रही हूँ, जो सिर्फ हम आरसीटी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सलाइन हमारा यूज़ होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइट यूज़ होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यूज़ होता है, उसके बाद हमारा एनेस्थेटिक सॉल्यूशंस हमारे यूज़ होते हैं, और क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। तो आज के वीडियो में कवर किया है हमने आइडियल प्रॉपर्टीज़ और इरिगेंट सॉल्यूशंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पर्टिकुलर एक इरिगेंट को लेंगे, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइट, तो उसके पूरा डिस्क्रिप्शन में हम उसको पढ़ने वाले हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर आइडियल प्रॉपर्टीज़ एंड इरिगेंट सॉल्यूशन। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आए, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।